प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मसीह संदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, इसीलिए आप वचन को सुन रहे हैं। कृपया इस संदेश को पूरा सुने ताकि आपको संदेश समझ आ सके। आज के हमारे संदेश की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे संदेश का विषय है, क्या परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी है जैसे नूह पर थी। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह इसीलिए बचाया गया क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। जब हम उत्पत्ति की 7 अध्याय की 1 आयत को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसे धर्मी जन के रूप में पाया था। क्यों? उत्तर सरल है। ये उत्पत्ति के अध्याय 6 और उसके 8 पद से 9 में दिया गया है। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह को परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त हुआ क्योंकि यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। जो हम उत्पत्ति के 7 अध्याय की 1 आयत में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ पृथ्वी पर बाकी लोगों के बारे में देखते हैं, जिनके बारे में परमेश्वर खुद बयान कर रहे हैं कि उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा, वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। दूसरी बात, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और जहाज बनाने लगा। इब्रानियों 11 अध्याय की 7 आयत सीधे तौर पर कहती है कि नूह विश्वास से बचाया गया। विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मैं आपसे आज जहाज के बारे में 3 बातों को बांटूंगा। पहली बात, जहाज कहता है कि अगर बचना है तो आपको मसीह में बने होना चाहिए। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। अब उत्पत्ति अध्याय 7 पद की 16 आयत को पढ़ेंगे, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं के समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। जो हम उत्पत्ति अध्याय उसकी 7 की 7 में पढ़ते हैं। नूह और उसके परिवार ने वह किया जैसा परमेश्वर ने करने के लिए कहा था। वह जहाज में अंदर गए। आपको भी मसीह के विश्वास में आना है। बाइबल कहती है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय की 18 आयत में पढ़ते हैं। आपको विश्वास से यीशु के पास आना है, जो स्वर्ग में है, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। जैसे नूह जहाज में प्रवेश करता है, आपको मसीह पर विश्वास रखना आवश्यक है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यूहन्ना 3 की 18 में अनेकों बार बाइबल उन लोगों के विषय में कहती है जो मसीह में है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत इस प्रकार कहती है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या आप मसीह में हैं? आपको विश्वास के साथ मसीह में आना चाहिए, जैसे नूह जहाज में आया था। यीशु बोले यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय उसकी 9 आयत में, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे समझाऊं, परंतु सेवकाई में सबसे कठिन चीज है कि लोगों को सरल बात समझाना। मसीह पर विश्वास करिए, मसीह में आइए। मैं इसे इस तरह समझाता हूं। मान लीजिए कि आप नूह के समय में रह रहे होते हैं और आप उसको प्रचार करते हुए सुनते हैं
कि महाजल प्रलय आ रहा है। आप सुनते हैं कि आपको बचने के लिए जहाज में प्रवेश करने की आवश्यकता है। हाँ, आप कहते हैं कि ये सत्य है, न्याय होने जा रहा है। हाँ, ये सच है, केवल जहाज मुझे बचा सकता है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। क्या आप बाढ़ से बचाए गए हैं? बेशक नहीं। वास्तव में बचाए जाने के लिए आपको उठना होगा और जहाज में प्रवेश करना होगा। केवल इतना विश्वास पर्याप्त नहीं है कि ये आपको बचा सकता है, परंतु आपको इसमें प्रवेश करना होगा। मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं, केवल बैठे मत रहिए, ये विश्वास रखकर कि यीशु आपको बचा सकते हैं। विश्वास से ही मसीह के पास आइए। यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 37 आयत में यीशु बोले, जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ, जहाज आपसे कहता है कि आपको यीशु के पास आना आवश्यक है। दूसरी बात, जहाज आपसे कहता है कि आपको चर्च अर्थात मसीह की देह में शामिल होना आवश्यक है। मैं ये मानता हूं कि बहुत से लोग मुझसे असहमत होंगे। कई लोग आज स्थानीय चर्च का महत्व कम आंकेंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे, परंतु वह गलत हैं। जहाज केवल मसीह का प्रकार ही नहीं, ये नए नियम के चर्च को भी प्रकट करता है, वैसा चर्च जो सच्चे मसीहों से मिलकर बना है। अब आप चर्च में कैसे प्रवेश करते हैं? जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया है, जो हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत में पढ़ते हैं। हम यहां रुक जाएंगे। मैं इस तथ्य को स्थापित करना चाहता हूं कि पद मसीह की देह चर्च को कहा है, सच्चे अनुयायियों से मिलकर बना हुआ चर्च। अब पद 13 को देखिए, क्योंकि हम सब ने एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। आप स्थानीय चर्च में पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा पाए हुए हैं। इस तरह आप चर्च के एक सच्चे जीवित सदस्य कहलाते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यह कैसे होगा। आपका कार्य है कि आप यीशु के पास आ जाएं। जब आप यीशु के पास आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा स्वयं आपको चर्च में बपतिस्मा दे देता है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 7 पद 16, जब नूह जहाज में आ गया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। ये बताता है कि जब आप चर्च में आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा आपको बपतिस्मा प्रदान कर मसीह की देह में आत्मिक रूप से सुरक्षित कर देता है। हाँ, जहाज मसीह के साथ एक होना है और स्थानीय चर्च के साथ एक होना प्रकट करता है। अगर आप मसीह और स्थानीय चर्च के साथ बंद नहीं होंगे तो आप न्याय के दिन पर नष्ट हो जाएंगे। अगर बंद हो गए तो आप सुरक्षित हैं। ये जहाज परिवर्तित लोगों की आत्मिक सुरक्षा के लिए कहता है, जो मसीह की सुनता है वह कभी नष्ट नहीं होंगे। तीसरी बात, जहाज कहता है कि आपको सक्रिय द्वार से प्रवेश करना आवश्यक है। नूह ने जहाज में कैसे प्रवेश किया? उत्पत्ति 6 अध्याय पद 16 में इस प्रकार लिखा है, जहाज की एक और एक द्वार रखना। यीशु कहते थे, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, जो हम यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय 9 आयत में पढ़ते हैं। नूह द्वार से जहाज में आया। आपको मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहिए। यीशु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, जो हम मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय 13 में पढ़ते हैं। फिर दोबारा मसीह ने कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे, जो हम लूका की अंजील उसका 13 अध्याय की 24 आयत में पढ़ते हैं। यही तो नूह के समय में हुआ। उत्पत्ति अध्याय 7 और पद 4 को पढ़िए। परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। पद 10 को भी देखिए। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। नूह जहाज में गया।
परमेश्वर ने उसे अंदर बंद कर दिया, द्वार बंद हो गया। 7 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। फिर न्याय आरंभ हुआ। अब कोई जहाज में प्रवेश नहीं कर पाया, बहुत देर हो चुकी थी। मैं लोगों को लगभग चीखते हुए सुन रहा हूं, हमें अंदर ले लो, अंदर ले लो, हमें अंदर ले लो, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। स्केत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर पाएंगे। जो हम लूका की अंजील उसका 13 अध्याय 24 आयत में पढ़ते हैं। हमें स्केत मार्ग से प्रवेश करना पड़ेगा अगर हम बचाए जाना चाहते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग सकेत मार्ग से प्रवेश करना नहीं चाहते, क्योंकि सकेत या सकरे मार्ग में प्रवेश करने के लिए उन्हें दुख उठाना होगा। उन्हें दुनिया की या संसार की कई बातों को छोड़ना होगा जो उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन वह बात वचन के खिलाफ है, जैसे कि पाप, बुरी आदतें, बुरा स्वभाव, बुरा चाल चलन, व्यभिचार, नशे, गलत संगति। जैसे कि लूका की अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 26 आयत से लेकर जब हम 30 आयत को पढ़ते हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में भी हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी ऐसा होगा। आज के वचन से हम क्या सीखते हैं कि हमें नूह जैसे धर्मी और अपने समय के लोगों में खरा बनना है। जैसे नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, वैसे हमें भी प्रभु की संगति में चलना है, अपने आप को बुराई से बचाते हुए। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और जहाज बनाया, वह खुद भी बचा और अपने परिवार को भी बचाया। हमें भी इस भ्रष्ट पीढ़ी से अपने आप को बचाते हुए और अपने परिवार को भी बचाना है। जब हम पूरा परिवार परमेश्वर की संगति में रहेंगे, अपने आप को जांचे, क्या आप पवित्र जीवन जीते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, क्या आप प्रभु की संगति में हैं, क्या आपने अपना जीवन प्रभु को पूर्ण रीति से समर्पित किया है, क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों ने उद्धार पाया है, क्या आप भी प्रभु के वचन और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर नहीं तो आज ही प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। कहीं आप भी बाकी लोगों की तरह, जैसे वो महाजल प्रलय में विनाश हो गए, आप भी नरक की आग में ना विनाश हो जाएं। उनको दूसरा मौका नहीं मिला। वो जोर जोर से चिल्लाते होंगे, नूह से हमारे लिए द्वार खोलो, पर अब देर हो चुकी थी। नूह ने लोगों को आने वाले विनाश के बारे में चेतावनी दी होगी, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे आज भी बहुत प्रभु के दास लोगों को प्रभु के दूसरे आगमन और संसार के न्याय के बारे में चेतावनी देते हैं, पर लोग ध्यान नहीं देते। उनको बाद में पछताना पड़ेगा। आप इन वचनों पर मनन करें और अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को सौंपें। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो इन वचनों को दूसरों से भी शेयर करें और आशीष का कारण बने। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।